जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुँह यही बदे नहीं कछु मनुसाई। अंगद जी ने कहा, यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने से कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। कोल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतति क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अधखानी, जीवन सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। सुने सकोप कह निशिचर नाथा, अदर दसन दसी मीजत हाथ। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला कि अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि तथा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझ कर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह, उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुजने खाहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़त समझो तजिटेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तेहि की राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होय पाप गो घात समाना। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनते हैं, जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाया, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देख कर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 व्रज चलाए हैं, जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, कह प्रभु हसी जन हृदय डेराहू, लोकन असन के तु नहीं राहू। एक किरीट 10 कंदर केरे,
आवत बाल तनय के प्रेरे। प्रभु उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न व्रज है, और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बांदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले कि तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या कर मर जा। मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल रास्य मंदमति कामी। सन्यपात जल पसी दुर्बादा, वैसे काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ी थी? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेली नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों दस कंद, बाली बध्यो जहि एक सर। 20 लोचन अंध दिग, तब जन्म कूजाति जड़। रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास त्रसित, राम साय की निकर। तजहु तो ही तेहि त्रास कटु, जल पस निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यास से ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गुलर के फल के समान, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझे वैसी आज्ञा नहीं दी। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, रे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहां सीखा? बाली ने तो कभी ऐसी गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच ही मैं लबार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा, जो मम चरण सकिस सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी।
और कहा कि अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि पुण्योटी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमी उर्गारी, मोह बेटप नहीं सकहि उपारी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे देवताओं के शत्रु राक्षस, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, हे देवताओं के शत्रु फिर उठकर झपटते हैं, परंतु वे, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी यानी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटन मेघनाद समय सुबड उठे हर्षाय, झपट ही टरेन कपी चरण पुन बैठे ही सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उड़ता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं कि भूमि न छाड़त कपी चरण, देखत रिपुपद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी है। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की ब्रकुटि बिलासा, होय विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहूँ कि मिटरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी की भ्रुविलास बोहे के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को व्रज और व्रज को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया कि रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए।
शत्रु के बल का मर्दन कर। बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद्राश्रुओं की जल बह रहा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुजित मन तजहु कुमति, सोई न समर तुम ही रघुपति। रामानुज लघु रेख कचाई, सोई नहीं नाग्यू असी मनुसाई। कि हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उससे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्राम, जाके दूत करे यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, आयु कपि कहरीय शंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह रूप हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, डींग न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। अरे हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मानहि नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम ही बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ी दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कब्बंद को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन भिन कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान सम्मान और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। काल दंड गही काहुन मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई, तेहि ब्रह्म होय तुम्हारे नाही। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता,
काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो कुछ सो हुआ, हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा सुने, अच्छा लगेगा।